महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 15वीं पुण्यतिथि है, यानी 30 जनवरी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे का ग्वालियर से भी कनेक्शन रहा है। दरअसल गांधी जी की हत्या में इस्तेमाल हुई पिस्तौल उस समय 500 रुपये में ग्वालियर से ही खरीदी गई थी। गांधी जी की हत्या से पहले नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे 4 दिन तक ग्वालियर में ही ठहरे थे। यहाँ सिंधिया महल के सामने स्वर्ण रेखा नदी के सुनसान इलाके में नाथूराम और आप्टे ने पिस्तौल से गोली चलाना सीखा था। इसके बाद 29 जनवरी 1948 को गोडसे और आप्टे ट्रेन पकड़कर ग्वालियर से दिल्ली पहुंचे थे। 30 जनवरी को दोनों ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। हिंदू महासभा ने ही गोडसे को पिस्तौल दिलाई थी। बता दें कि हाल ही में गांधी जी की हत्या पर बनी फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध भी रिलीज हुई है। हिंदू महासभा का कहना है कि फिल्म में ग्वालियर का जिक्र कभी नहीं हुई। पिस्तौल कहां से खरीदी ये फिल्म में नहीं दिखाया गया। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में राष्ट्रपति महात्मा गांधी प्रार्थना सभा से उठे थे। उसी दौरान नाथूराम गोडसे ने बापू के सीने को गोली से छलनी कर दिया था। ये हत्या कोई एक दिन की प्लानिंग नहीं थी। गांधी जी की हत्या की साजिश आज़ादी मिलने के 7 दिन पहले से शुरू हो गई थी। एक बार अपने प्रयास में गोडसे विफल हो चुका था, इसलिए इस बार वह कोई मौका गंवाना नहीं चाहता था। 30 जनवरी 1948 से 4 दिन पहले नाथूराम गोडसे अपने प्रोफेसर साथी नारायण आप्टे से मिलकर ग्वालियर पहुंचा। यहाँ से दोनों दौलतगंज स्थित हिंदू महासभा के भवन पहुंचे। ग्वालियर में 4 दिन तक रुके। यही गांधी जी की हत्या की पूरी प्लानिंग की गई थी। यहाँ हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर परचूरे और गंगाधर दंडवत ने उनकी मदद की। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज की माने तो गोडसे और नारायण आप्टे गांधी जी की हत्या से पहले ग्वालियर में ही रुके थे, जहां 4 दिन तक उनकी दिनचर्या सामान्य थी। सुबह सिंधे की छावनी पर एक नाश्ता दुकान पर नाश्ता करते थे। हिंदू दिन में महासभा के एक नेता के यहाँ खाना खाते थे और शाम का उनका समय सड़कों पर टहलते हुए मुकाबले खाकर निकल जाता था। गांधी जी की हत्या से पहले नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे 4 दिन तक ग्वालियर में ठहरे थे। यहाँ सिंधिया महल के सामने स्वर्ण रेखा नदी के सुनसान इलाके में नाथूराम आप्टे ने पिस्तौल से गोली चलाना सीखा था। इसके बाद 29 जनवरी 1948 को गोडसे और आप्टे ट्रेन पकड़कर ग्वालियर से दिल्ली पहुंचे थे। 30 जनवरी को दोनों ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। हिंदू महासभा ने ही गोडसे को पिस्तौल दिलाई थी। बता दें कि हाल ही में गांधी जी की हत्या पर बनी फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध भी रिलीज हुई थी। हिंदू महासभा का कहना है कि फिल्म में ग्वालियर का जिक्र कहीं नहीं है। पिस्तौल कहां से खरीदी ये फिल्म में नहीं दिखाया गया था। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताते हुए कि 3 दिन तक यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद गोडसे और आप्टे 29 जनवरी 1948 को सुबह ग्वालियर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 28 जनवरी की रात को उन्होंने मिशन को लेकर काफ़ी बेचैनी हो रही थी। ढंग से नींद भी नहीं आई थी। रात को उन्होंने समय बिताने के लिए मूंगफली मंगाकर खाई थी। ग्वालियर शुरू से ही हिंदू महासभा का गढ़ रहा है। मध्य भारत हिंदू महासभा का प्रमुख कार्यालय भी यही है। 1935 में वीर सावरकर ने यही अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी। बापू की हत्या करने वाले गोडसे का भी ग्वालियर से गहरा नाता रहा है। ग्वालियर जब हिंदू महासभा का गढ़ बन ही रहा था, तब से नाथूराम गोडसे ग्वालियर आया जाया करता था। 1947 में यहाँ के दफ्तर में नाथूराम गोडसे के कुछ दिन भी बिताए थे। यहाँ हिंदू महासभा गोडसे का हिंदू मंदिर बना ही चुका था। महात्मा गांधी की हत्या की साजिश 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के 1 सप्ताह पहले ही रच ली गई थी। ये दावा एक किताब में भी किया गया है। इस किताब में हत्या के लिए इस्तेमाल की गई बेरेटा पिस्तौल और ग्वालियर में के एक डॉक्टर दत्तात्रेय सदाशिव परचूरे द्वारा इसकी व्यवस्था किए जाने की सहित पूरी घटना का विवरण पेश किया गया। अप्पू एतस्थुरेश और प्रियंका कोटमाराजू द्वारा लिखी गई किताब द मर्डर द मोनार्क एंड द फकीर, अ न्यू ईयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ महात्मा गांधी एसोसिएशन, गांधी जी की हत्या की परिस्थितियाँ, इसके कारणों और इसके बाद की जांच पर प्रकाश डालती है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज का कहना है कि गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म से युवा गोडसे के विचारों को समझेंगे, लेकिन फिल्म में कहीं कमियां हैं, इसलिए
इसमें ग्वालियर का जिक्र नहीं है, जबकि ग्वालियर ही उनकी हत्या की साजिश का गढ़ था। हत्या में पिस्तौल कहाँ से खरीदी ये भी नहीं है। गोडसे के साथ नारायण आप्टे भी बराबर हत्या में शामिल थे, लेकिन उनका उल्लेख उस स्तर पर नहीं है। महात्मा गांधी की आज यानी 30 जनवरी को 75वीं पुण्यतिथि है। आज़ादी के आंदोलन के महानायक महात्मा गांधी की अविभाजित मध्य प्रदेश से जुड़ी कई स्मृतियां हैं। साल 1918 से 1942 तक बापू के मध्य प्रदेश में 9 दौरे हुए। अहमदाबाद का साबरमती आश्रम छोड़ने के बाद महात्मा गांधी ने पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर के नज़दीक बरदा में अपना आश्रम बनाया था। गांधी जी का यह नया ठिकाना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए देश की अघोषित राजधानी बना था। देश का पहला झंडा सत्याग्रह नागपुर में ही हुआ, जिसका नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। वे झंडा सत्याग्रहियों का नेतृत्व करते हुए जबलपुर से नागपुर आए थे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।